हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस के यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। ये गाइडेड टॉपिक है और मेरी आवाज़ अभी तक ठीक हुई नहीं है, लेकिन जैसे मुझे गाइडेंस आया है तो अभी मैं इसे वीडियो बना रही हूँ। तो ये टॉपिक पे बात करना, इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसा है कि मॉडर्निटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ ऐसे ही आंखें मूंद के फॉलो की जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है ये सब लोगों को अगर पता चले तो बहुत सारे लोगों को इसमें से बाहर निकाला जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना है। इसके साथ ही साथ मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट है दी एम्प्रेस इसी नाम का, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी रेमेडीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, फ्री रीडिंग्स भी होती है। आपके बहुत सारे सवालों का लाइव में जवाब भी दिया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। जैसे हम लोग अभी जानते ही है कि ये कुछ नया नहीं है कि किसी का जूठा खाना खाना या फिर एक प्लेट में ही बहुत सारे लोग खा रहे हैं, या फिर एक साथ टिफ़िन में बहुत सारे लोग खा रहे हैं, या फिर किसी ने आधा छोड़ा है वो खा रहा है, या फिर थोड़ा सा खा के दूसरे के मुंह में ठूसना है, फिर तीसरे के। ऐसा बहुत बार होता है, यानी एक आदत बन चुकी है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। बहुत आसानी से एक आदत में तब्दील हो चुका है। किसी को अब ये कुछ नया नहीं लगता या फिर अलग नहीं लगता, तो फिर गलत लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यही चीज़ मुझे आप लोगों को आज बतानी है। मेरे माँ ने बचपन से ही हमें ऐसे संस्कार दिए थे कि किसी का जूठा नहीं खाना है, फिर चाहे वो खुद सिबलिंग्स का हो या फिर पेरेंट्स का हो, यहाँ तक कि हमारा भी जूठा हमारी माँ ने कभी नहीं खाया। अब उसे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की आदत तो है थी नहीं, तो उसे ज़्यादा आंसर्स तो पता नहीं थे, लेकिन जो संस्कार उसके घर से मिले हुए थे वो वही फॉलो कर रही थी और वही उसने हमें भी दिया था। तो हम लोगों ने कभी जूठा खाया नहीं किसी का, वो आदत हमें कभी लगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीपली चली गई तो इन सारी चीज़ों के जवाब मैं ढूंढने लग गई कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। क्योंकि हेल्थ का रीज़न तो ऑलरेडी मुझे मेरी माँ ने बताया हुआ था, लेकिन मेरा सेटिस्फैक्शन, मेरा समाधान नहीं हुआ था, नहीं इसके पीछे कुछ और भी होना चाहिए। तो उसके बाद मुझे जो भी आंसर्स मिले, जो भी डिटेल्स मिले, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, या फिर हमारे बॉडी में जितनी भी इंटरनल जितने भी काम चल रहे हैं, सब कुछ एनर्जी ही है। यानी अगर हम लोग किसी से बात भी कर रहे हैं, भले फेस टू फेस ना हो, लेकिन अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फिर मैसेज पे चैट कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे एक दूसरे के साथ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। इसीलिए कई बार देखा जाता है कि अगर हम लोग किसी से बात करते हैं या फिर किसी से मिलते हैं या फिर किसी भीड़ में जाते हैं, तो कई बार लोगों का ये कहना होता है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, या फिर मुझे बहुत वीकनेस महसूस हो रहा है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बहुत बार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी दूसरी एनर्जी हमारे ऑरा में आ जाती है। तो यही चीज़ अगर हमारे खाने के साथ में भी हो जाए तो कहाँ तक वो असर करेगी, आप खुद सोच सकते हैं। यानी किसी के साथ में आप सिर्फ चैट करने से भी ड्रेन हो जाते हैं, वहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो खाने के साथ में कितनी होती होगी। क्योंकि वहाँ पे खाने में बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स मिक्स हो जाते हैं और अनकॉन्शियसली, अननोइंगली वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ एक पर्सन का ही हो रहा है, यानी सिर्फ एक ही इंसान का जूठा खाया है, या फिर एक ही इंसान का बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी तक एक ही इंसान का जूठा खाया है। ऐसा तो नहीं होता ना कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में आते हैं। ऑफिस में तो बहुत नेचुरली सब लोग टिफ़िन शेयर करते हैं, एक साथ खाते हैं। बहुत सारी जगह पे नेचुरल है कि एक दूसरे का जूठा बहुत आसानी से खाया जाता है, और रीज़न ये बताया जाता है कि ये मॉडर्निटी है, या फिर एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ी जाती है कि जूठा खाने से एक दूसरे में प्यार बढ़ता है।
अब प्यार बढ़े ना बढ़े लेकिन बाकी चीज़ें इसके साथ में आ जाती है, जैसे कि एक दूसरे का कर्मा शेयर होता है, यानी जो कर्म एक दूसरे के हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर हो जाती है, एक दूसरे की एनर्जी अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो कर्म भी होगा। डीएनए की जो इश्यूज़ है वो भी ट्रांसफ़र होंगे, जो ट्रॉमास है, जो उसके इश्यूज़ है, उसके मेंटल या फिर इमोशनल इश्यूज़ है, जो ब्लॉकेजेस है, ट्रॉमा है, वो सब कुछ ट्रांसफ़र होता रहेगा। और ये सिर्फ एक इंसान का नहीं, जितने लोगों का जूठा खाते हैं उन सब लोगों के साथ में, एक दूसरे के साथ में अननोइंगली अनकॉन्शियसली वो एक्सचेंज होता रहेगा। यानी किसी और की एनर्जी आप बेवजह खुद के हाथ से ही ले रहे हैं। यही इसी टाइप की चीज़ मैंने एक और वीडियो में भी बताई थी कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाते वक्त भी क्या होता है, यानी मल्टीपल लोगों के साथ में फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना भी कितना घातक होता है। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज में मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। आप ना तो किसी के संपर्क में आ रहे हैं, ना कोई फ़िज़िकल रिलेशन हो रहा है, ना कोई टच हो रहा है, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ें वापस से एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। अब प्यार बढ़ना है तो रीज़न प्यार तो छोड़िए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो ज़रूर बढ़ेंगी। तो अब आपके ऊपर है कि आपको रोकना है, उसे फॉलो करना है, दूसरे का कर्मा, दूसरे के इश्यूज़ अपने पास में लेने हैं या उसे वहीं पे रोकना है। रही बात प्यार बढ़ने की, तो आप लोग ये आप ही सोचिए, जो लोग रास्ते पे रहते हैं या फिर जिन्हें खाने को नहीं मिलता है, जो कुछ भी मिलता है वो सब खा लेते हैं, तो उनके प्रति लोगों के मन में प्यार की भावना कितनी बढ़नी चाहिए, या फिर उस इंसान के मन में लोगों के प्रति, उसकी ज़िंदगी के प्रति कितना प्यार बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो जूठा खा रहा है। सोचने वाली बात है ना, लेकिन होता ही नहीं है। तो आप ये इतना बड़ा एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप लोगों को कोई पर्सनल स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन, हीलिंग लेना है, एनिमल कम्युनिकेशन कुछ भी सर्विस लेनी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। जाने से पहले दिए प्रेस को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा सब जगह पे फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम समाज ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।